श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन विषयों का उपभोग किस रूप में, इस प्रवचन का दूसरा भाग। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा सद्ग्रंथों ने भी गाया है। ऊंचे कुल, धनवान, बलवान हैं, इसलिए आपका बड़ा भाग्य है, ऐसा नहीं कहा, बल्कि मनुष्य शरीर मिला है इसलिए बड़ा भाग्य है। लोग समझते होंगे कि मनुष्य देवता को पूजते हैं, देवता मनुष्य शरीर क्यों चाहेंगे। उपनिषद की एक कथा है। उपनिषद उसको कहते हैं जिसमें प्राचीन काल के ऋषियों ने अपना विचार प्रकट किया था। उपनिषद की कथा इस प्रकार है। एक समय ब्रह्मा जी के पास देव, दानव और मानव तीनों गए। तीनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हम लोगों को उपदेश दिया जाए। ब्रह्मा जी ने तीनों को अपने उपदेश में मात्र 2 कहा। इसमें ब्रह्मा जी ने देवों को दमन अर्थात इंद्रिय दमन, दानव को दया और मानव को दान की शिक्षा दी। मनुष्य से देवता माया की शक्ति अधिक रखते हैं, किंतु दमनशील का स्वभाव उनमें नहीं है। इसीलिए मनुष्य का शरीर वे चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिलने से इंद्रिय दमन होगा। अर्जुन स्वर्ग गए थे। उनकी सुंदरता देखकर वहाँ की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। उसने एकांत में अपनी मनोभावना अर्जुन के सामने प्रस्तुत की, परंतु अर्जुन अविचल रहे। इस पर उस अप्सरा ने असंतुष्ट होकर अर्जुन को शाप दिया। देवताओं को इंद्रिय दमन की शक्ति नहीं है। यहाँ ही देखिए, जिसको धन है वे किस तरह रहते हैं। हो सकता है कोई धनवान संयमी हो। जिनको भोग्य पदार्थ विशेष मिलते हैं उनको विषय विलास विशेष रहता है। देवताओं में इंद्रियों के भोग भोगने की शक्ति विशेष है, इसलिए इंद्रियों के भोग में बहुत प्रवृत्त होते हैं। जब मनुष्य ब्रह्मा के पास गए तो उनको ब्रह्मा ने 2 की शिक्षा दी। मनुष्य ने समझा कि ब्रह्मा ने 2 कहकर दान देने की शिक्षा दी है। हम मनुष्यों में बड़ी कृपणता है। तन बल, बुद्धि बल, धन बल सबको चुराते हैं। तन मन धन से दूसरों की भलाई नहीं करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इन कृपणता को दूर करने के लिए 2 कहकर दान देने कहा। फिर आपने भगवान राम के उपदेश में सुना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अर्थात यह शरीर साधन का घर है। जो साधन करना चाहे इस शरीर में रहकर हो सकता है। जिस तरह एक कोई भंडार हो, उससे जो लेना चाहो ले लो, उसी तरह यह शरीर साधनों का भंडार है। इससे जो कीजिए सो होगा। आप सर्कस वाले को देखते होंगे, कैसा कैसा खेल दिखाता है। यह सब साधन उन्होंने किया है। यह तो स्थूल साधन है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि योगी लोग हो गए हैं। उन लोगों ने इंद्रियों को दमन किया है, जिनको दमन करना कठिन है। इस शरीर में मोक्ष का द्वार भी है। शरीर के जितने तल हैं, संसार के भी उतने ही तल हैं। जब हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो हम स्थूल संसार में रहते हैं। उसी तरह से सूक्ष्म कारण, महाकारण आदि शरीरों के भी जिस तल पर रहते हैं, संसार के भी उसी तल पर रहते हैं। शरीर के जिस तल को छोड़ते हैं, संसार के भी उस तल को छोड़ते हैं। जो शरीर के सभी तलों से ऊपर उठ जाते हैं, वे संसार के सभी तलों से परे हो जाते हैं। जो शरीर से निकलता है वह संसार से भी छूट जाता है। जागृत से जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, तो स्थूल संसार का भी ज्ञान नहीं रहता है। पिंड को पार करो तो ब्रह्मांड को भी पार कर जाओगे। इसलिए ऐसा कोई रास्ता मिले जिससे इस शरीर से, संसार से छूटा जाए। इस शरीर में छोटे छोटे बहुत छिद्र हैं, बड़े बड़े 9, आँख के 2
नाक के 2, कान के 2, मुंह का 1 और मल मूत्र के 2 छिद्र हैं। छोटे छोटे छिद्र झरोखे हैं। यह शरीर 9 द्वारों का घर है। 9 द्वारों में से एक भी द्वार ऐसा नहीं है जिससे शरीर से छुटकारा मिले, मोक्ष मिले। ये सब द्वार भीतर से बाहर जाने को है, और वह द्वार जिससे भीतर प्रवेश कर सकते हैं 10वां द्वार है। वह आपकी आँख के पास है। आप लोग शिव जी की प्रतिमा में 3 आँखें देखते होंगे। शिव नेत्र इसलिए कहलाता है कि जो उसको प्राप्त करता है उसका कल्याण होता है। यह रास्ता ब्रह्म की ओर जाने का है। गुरु नानक साहब ने कहा, 9 दरवाजे 9 दर फीके, रसू अमृतु 10वें चुईजे। और 9 दर ठाके, धाव तो रहाए, 10वें निज घरी वासा पाए। इन 9 द्वारों में रहते हुए आप कल्याण नहीं पाते हैं। 10वें द्वार में जाएं, तब बहुत कल्याण होगा। 10वें द्वार में जाने के लिए बड़ी एकाग्रता की जरूरत होती है। एकाग्रता में शांति आती है। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत महर्षि मेही नगर कुशहा तेलियारी ग्राम में दिनांक 28/6/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।